गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मिशन 2020 कंपटीशन क्लासेज खानपुर में। देखिए दोस्तों, कल हमने राजस्थान के इतिहास की जो शुरुआत की उसमें सबसे पहले हमने देखा कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार के जो मत थे उसके संबंध में हमने अध्ययन किया, ठीक। और आज हम चौहान वंश यानी चौहान राजवंश की शुरुआत करने जा रहे हैं। और चौहान राजवंश से अगर देखा जाए तो प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम शाकंभरी वे यानी कि सांवर और अजमेर के चौहानों की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कि चौहान जो राजवंश हैं, वैसे अगर देखा जाए तो चौहान प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, मगर चौहानों में एक शासक हुए गुवक प्रथम, जिन्होंने अपने आप को गुर्जर प्रतिहारों से स्वतंत्र कर लिया था। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि भाई चौहानों का जो मूल स्थान है या फिर चौहान किस स्थान पर कहाँ उन्होंने अपना शासन किया, तो पहले प्राचीन काल में भिन्न भिन्न क्षेत्रों को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था। तो सामर का एक क्षेत्र था, सामर क्षेत्र, और उसके आसपास का जो क्षेत्र था वही चौहानों का मूल स्थान कहलाता था। तो सामर का जो आसपास का क्षेत्र था दोस्तों, उसे हम सपाद लक्ष्य के नाम से जानते थे। इसके नाम से जानते थे दोस्तों, सपाद लक्ष्य के नाम से जानते थे। और इसकी राजधानी जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी अहिछत्रपुर। और अहिछत्रपुर को अगर देखा जाए तो वर्तमान में हम यूं कहें कि नागौर, यानी कि नागौर का ही प्राचीन नाम अहिछत्रपुर हुआ करता था। अब देखिए, बात करते हैं कि चौहान राजवंश की स्थापना कब हुई, किस समय हुई, कौन शासक था जिसने चौहान राजवंश की नींव डाली। तो दोस्तों, 551 ईस्वी के आसपास एक शासक हुए, वासुदेव चौहान नाम का एक व्यक्ति था, जिसने सामर के आसपास जो क्षेत्र था अहिछत्रपुर, वहां पर चौहान राजवंश की नींव डाली। यानी कि हम ये कहें कि 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान नाम का एक व्यक्ति है जिसने चौहान वंश की नींव डाली है। और इसकी जो जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है दोस्तों बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। यानी बिजोलिया शिलालेख में ये कहा गया है कि वासुदेव चौहान ही वे व्यक्ति है जिसने सामर के आसपास का जो क्षेत्र था वहां पर चौहान राजवंश की स्थापना की थी। और वासुदेव चौहान को अगर माना जाए तो चौहानों का मूल पुरुष या आदि पुरुष वासुदेव चौहान को ही कहा जाता है। अब कुछ निर्माण कार्य भी वासुदेव चौहान के द्वारा सामर क्षेत्र में किए गए। जैसे अगर हम बात करते हैं शाकंभरी माता मंदिर, तो शाकंभरी माता का मंदिर जो बनवाया था वासुदेव चौहान ने बनवाया था सामर जयपुर में। उसी प्रकार अगर हम बात करें सामर झील, जो वर्तमान में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी राजस्थान की खारे पानी की झील है सामर झील। तो सामर झील का ऐसा माना जाता है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार दोस्तों कि सामर झील का निर्माण भी वासुदेव चौहान के द्वारा कराया गया था। एक तीर्थ स्थल है देवयानी तीर्थ स्थल, उसका निर्माण भी वासुदेव चौहान के द्वारा कराया गया है, जिसे हम तीर्थों की नानी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ उपनाम मैं इस प्रकार के आपके सामने रख देता हूँ। जैसे यहाँ पर दे रखा है तीर्थों की नानी यानी कि देवयानी। अगर हम बात करें तीर्थराज या तीर्थों के मामा तो वह है पुष्कर अजमेर। अगर हम बात करें तीर्थों के भांजा तो तीर्थों का भांजा कहा जाता है मचकुंड धौलपुर को दोस्तों। आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रारंभ में अगर देखा जाए तो ये गुर्जर प्रतिहार किसके सामंत हुआ करते थे? चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। परंतु चौहानों में एक शासक हुए गुवक प्रथम, इसने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से अपने आप को मुक्त कराया था, ऐसा माना जाता है। गुवक प्रथम वह शासक है जिसने रेवासा सीकर में हर्षराज जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये हर्षराज जी जो हैं ये चौहानों के कुल देवता माने जाते हैं।
क्या माने जाते हैं दोस्तों? चौहानों के कुल देवता। आपसे पूछा जाए कि चौहानों के कुल देवता है तो हर्षनाथ जी। इसका निर्माण करवाया है किसने? गुबक प्रथम ने। प्रारंभ के जो चौहान शासक हुए गुबक प्रथम, उनके द्वारा हर्षनाथ जी मंदिर का निर्माण सीकर में करवाया गया था। उसके बाद जो शासक थे, देखिए आगे देखा जाए वाकपति राज फर्स्ट। ऐसा माना जाता है कि आरंभिक चौहानों में इसे एक शक्तिशाली राजा माना जाता है, क्योंकि इन्होंने कई बार गुर्जर प्रतिहारों को पराजित किया और यह पहला शासक है जिसने महाराजा की उपाधि धारण की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सामर के चौहानों में, यानी फिर हम ये कहें कि आरंभिक चौहानों में महाराजा की उपाधि धारण करने वाला जो शासक था, वो उस शासक का नाम है दोस्तों वाकपति राज फर्स्ट। इसी प्रकार एक शासक और हुए जिनका नाम है सिंहराज। तो ये पहला शासक है। देखिए अगर हम बात करें वाकपति राज फर्स्ट की, तो वाकपति राज फर्स्ट ने महाराजा की उपाधि धारण की। ये पहला शासक था चौहानों में जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। उसी प्रकार अगर हम सिंहराज की बात करें तो यह भी एक पहला शासक है जिसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की है। यानी कि अब ये कहें कि चौहानों में महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक तो कौन था दोस्तों? सिंहराज। सिंहराज के बाद अगर देखिए दोस्तों अगला जो शासक आता है वो आता है विग्रहराज सेकंड, यानी विग्रहराज द्वितीय। और आरंभिक चौहानों में इसको प्रतापी शासक माना जाता है। आरंभिक चौहानों में प्रतापी शासक था और ऐसा भी माना जाता है दोस्तों कि इसने गुजरात के एक शासक हुए मूलराज उसको पराजित किया, और जिसकी जानकारी हमें मिलती है 983 के हर्षनाथ लेख से। भाई 983 का एक हर्षनाथ लेख प्राप्त हुआ है जो हमें ये जानकारी देता है कि विग्रहराज सेकंड ने गुजरात के शासक मूलराज को पराजित किया था। और अगर हम बात करें भंडोज एक जगह है गुजरात में, वहां पर आशापुरा माता मंदिर का निर्माण भी विग्रहराज सेकंड के द्वारा कराया गया था। और हम अगर इसको कहा जाए, ये आशापुरा जो माता है ये हमारे जालोर के जो सोनगरा चौहान है दोस्तों, उनकी कुल देवी मानी जाती है। तो प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी मानी जाती है, तो वो है दोस्तों आशापुरा माता। उसी प्रकार एक शासक हुए गोविंद तृतीय, जिनकी उपाधि है बैरीघट। बहुत महत्वपूर्ण शासक है और इसकी उपाधि भी बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, बैरीघट। यानी कि वेरी, जैसे हम देसी भाषा में कहते हैं दोस्तों कि वो फलाना तो मेरा बैरी का मतलब क्या होता है? दुश्मन। तो इसका जो अर्थ है वो अर्थ निकलता है शत्रु संहारक, यानी दुश्मन का नाश करने वाला, यानी अपने शत्रु का नाश करने वाला। ये जो उपाधि है बैरीघट, जिसका अर्थ क्या होगा? शत्रु संहारक, यानी कि दुश्मन का नाश करने वाला। तो इसकी जो उपाधि है बैरीघट, इसके बारे में दोस्तों हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, तो जयानक भट्ट एक कवि हुए हैं और उनका एक ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज विजय में ही हमें गोविंद तृतीय की उपाधि बैरीघट मिलती है। यानी कि हम ये कहें कि बैरीघट जो उपाधि है गोविंद तृतीय की, उसकी जानकारी हमें कौन सा ग्रंथ देता है? पृथ्वीराज विजय, जिसके रचनाकार कौन है दोस्तों? जयानक भट्ट। इसके बाद शासक आता है दोस्तों वही चौहानों में पृथ्वीराज प्रथम। यानी पृथ्वीराज प्रथम कौन था? पृथ्वीराज प्रथम अजय राज के पिता थे। यानी कि इनके एक मंत्री हुआ करते थे दोस्तों, जिनका नाम था हटड़। और हटड़ जो मंत्री था उस मंत्री ने रेवासा धाम सीकर में अगर हम बात करें तो जीण माता के मंदिर का निर्माण करवाया है। और जीण माता को चौहानों की कुल देवी माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि जीण माता का जो लेख है जीण माता का जो गीत है वो सबसे लंबा गीत माना जाता है दोस्तों। और ये चौहानों की कुल देवी है, जिसका निर्माण करवाया है पृथ्वीराज प्रथम के मंत्री हटड़ द्वारा। जीण माता मंदिर कहां पर है दोस्तों? रेवासा सीकर। इसी के पुत्र अजयराज जो कि 12वीं शताब्दी के आसपास शासक बने, और इनका जो शासन काल जो माना जाता है
1105 से 1133 ईस्वी। इनके पिता थे जिनका नाम है पृथ्वीराज फर्स्ट, और इनकी पत्नी का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए इनकी पत्नी का नाम कई जगह लिखा है दोस्तों सोमलवती और कई जगह लिखा है सोमलेखा। तो हमें दोनों ही याद रखने हैं। हो सकता है कि ऑप्शन में आपको सोमलवती मिले, हो सकता है कि आपको सोमलेखा मिले। तो देखिए दोस्तों, अजयराज की अगर हम बात करते हैं तो ये शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म का मतलब ये है जो भगवान शिव के उपासक थे उन्हें शैव धर्म से संबंधित माना जाता है। तो ये क्या थे दोस्तों, शैव धर्म के उपासक थे। और चौहानों में पहला शासक अजयराज हुआ जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अजमेरू यानी कि अजमेर नगर की स्थापना की 1113 ईस्वी में और अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। यानी कि चौहानों में अगर हम बात करें, पहला शासक जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया वो था दोस्तों अजयराज, जिसका शासनकाल माना जाता है 1105 से 1133 ईस्वी। और 1113 ईस्वी में ऐसा माना जाता है कि अजयराज ने ही अजमेरू नगर बसाया था, यानी कि अजमेर को बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। फिर भी देखिए इसके बारे में कुछ विचारकों के अलग अलग मत हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं हरिविलास शारदा, तो हरिविलास शारदा ये कहते हैं कि अजमेर की स्थापना या अजमेर नगर जो बसाया था वो 7वीं शताब्दी में अजयपाल नाम का एक शासक था, उसके द्वारा बसाया गया। जबकि हमारे राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टॉड का मत ये है कि 12वीं शताब्दी में अजमेर को अजयराज के द्वारा ही बसाया गया। अजमेर की स्थापना अजयराज के द्वारा ही की गई थी। देखिए अजमेर की स्थापना हरिविलास शारदा के अनुसार अजयपाल 7वीं शताब्दी दोस्तों। कर्नल टॉड के अनुसार बात करते हैं तो अजयराज 12वीं शताब्दी दोस्तों। एक बात यह भी स्पष्ट है कि ये जो शासक था, अगर हम ये कहें कि धर्म सहिष्णु या धर्मनिरपेक्ष शासक, इसने अन्य सभी धर्म को भी आश्रय दिया, यानी कि किसी भी धर्म में किसी भी प्रकार का इसने भेदभाव नहीं किया, तो इसे धर्म सहिष्णु शासक माना जाता है। जिसका एक प्रमाण मिलता है कि इन्होंने जैनों का एक मंदिर है पार्श्वनाथ मंदिर, जिसमें सोने के कलश को भेंट किया था। तो ये प्रमाणित भी करता है कि वास्तव में धर्म सहिष्णु शासक था। स्वयं शैव धर्म का अनुयायी होते हुए भी दोस्तों इन्होंने जैन धर्म के शासक पार्श्वनाथ जिसके मंदिर में इसने एक सोने का कलश भेंट किया था, तो जैन मंदिर में स्वर्ण कलश भेंट किया। तो ये प्रमाणित करता है कि वास्तव में अजयराज धर्म सहिष्णु शासक था। एक देखिए परमार्थ शासक हुए दोस्तों नरवर्मन, जिसको भी अजयराज ने पराजित किया और चांदी व तांबे के सिक्के चलवाए। तो अजयराज अजयदेव या चांदी व तांबे के सिक्के जारी किए, जिनका नाम अजय प्रिय द्रम उनको कहा गया, या फिर हम कह सकते हैं कि अजयदेव के नाम से या फिर अजय प्रिय द्रम के नाम से अजयराज ने सोने पे चांदी के सिक्के जारी किए। निर्माण कार्यों की अगर बात करें दोस्तों तो इसने अजमेर में अजमेरू दुर्ग बनवाया था, जिसके बारे में कहा जाता है, इसके जो उपनामों की बात करें, अजमेरू दुर्ग की अगर बात करते हैं तो इसी को कहा जाता है दोस्तों तारागढ़, इसी को कहा जाता है दोस्तों गढ़ बीठली, इसी को कहा जाता है दोस्तों राजस्थान का जिब्राल्टर, और इसी को कहा जाता है दोस्तों राजपूताने की कुंजी, राजपूताने की कुंजी। तो दोस्तों ये जो नाम है ये अजमेरू दुर्ग के ही उपनाम है और अजमेरू दुर्ग का निर्माण अजयराज के द्वारा करवाया गया। मगर इस अजमेरू दुर्ग जब ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में था तो मेवाड़ के एक शासक हुए थे दोस्तों, मेवाड़ के शासक जिनका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। क्या था दोस्तों? पृथ्वीराज सिसोदिया। क्या था दोस्तों? पृथ्वीराज सिसोदिया। तो इस पृथ्वीराज सिसोदिया को तेज धावक था यानी कि दौड़ रनिंग अच्छी कर लेता था, इसलिए इसको उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो अजमेरू दुर्ग है जब जीर्ण शीर्ण अवस्था में था तो उस समय इनकी जो पत्नी थी ताराबाई, यानी कि पृथ्वीराज सिसोदिया की जो पत्नी थी ताराबाई, उसके नाम पर देखा जाए तो ये जो अजमेरू दुर्ग है दोस्तों इसका जीर्णोद्धार करवाया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया दोस्तों? उस पत्नी के नाम पर
पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी के नाम पर इसका नाम पड़ गया दोस्तों तारागढ़। इसी को गढ़ बीटली, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बीटली पहाड़ी पर है इसलिए इसको गढ़ बीटली कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अभी जो रीट की एग्जाम हुई उसमें एक प्रश्न पूछा गया कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को देख करके ये कहा कि ओहो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, तो वो दुर्ग है दोस्तों अजमेरू दुर्ग, और इसी को माउंटबेटन ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर की संज्ञा दी है। उसी प्रकार इसी दुर्ग को कर्नल जेम्स टॉड ने दोस्तों राजपूताने की कुंजी कहकर के संबोधित किया है। इस प्रकार देखिए दोस्तों आज हमने इस जो टॉपिक जो हमने लिया था शाकंभरी या सांवर अजमेर के चौहान, उसमें अजय राज तक हम बात कर चुके हैं और आने वाले जो वीडियो हैं उनमें हम आगे जो शासक है अनुराज उसके बारे में, उसके बाद विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, इस प्रकार से हम आगे बात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।